अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन गिवन है। पहला इक्वेशन है 6x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 12। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लिया। और दूसरा इक्वेशन हमारे पास है 8x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 2। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लिया। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इट मीन्स ax प्लस by इज इक्वल टू c के फॉर्म में है। मीन्स वेरिएबल लेफ्ट में है और कांस्टेंट आपका राइट साइड में है। तो हम इन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 विद a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 respectively we get। तो इक्वेशन नंबर 1 को हमें किससे कंपेयर करना है? a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 से। तो a1 के प्लेस पे क्या है? हमारे पास 6 है। तो a1 की वैल्यू हमारी क्या होगी? 6 कॉमा b1 हमारा y का कोफिशिएंट है और इक्वेशन नंबर 1 में y का कोफिशिएंट क्या है? हमारे -4 है। तो हमारा b1 -4 हो जाएगा। और c1 हमारा कांस्टेंट टर्म है राइट साइड में। तो राइट साइड में इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास कौन सा नंबर है? -12। तो c1 की वैल्यू -12 हो जाएगी। इसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 को हम a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 से कंपेयर करेंगे। तो a2 के प्लेस पे इक्वेशन नंबर 2 में क्या है? हमारे पास 8 है। तो a2 की वैल्यू हमारी 8 हो जाएगी। b2 y का कोफिशिएंट है और इक्वेशन नंबर 2 में y का कोफिशिएंट क्या है? हमारे पास -3 है। तो b2 की वैल्यू हमारी -3 हो जाएगी। c2 हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो c2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में क्या है? -2 है। तो c2 की वैल्यू हमारी -2 हो जाएगी। ठीक है। इस तरह से हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करके a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यूज फाइंड कर ली। अब हमें dx और dy की वैल्यूज फाइंड करनी। तो सबसे पहले हम d फाइंड करेंगे। तो d का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? पहले कॉलम में a1 a2 और दूसरे कॉलम में b1 b2। मीन्स पहले कॉलम में कोफिशिएंट ऑफ x और दूसरे कॉलम में कोफिशिएंट ऑफ y। तो a1 की वैल्यू 6, a2 की वैल्यू 8, b1 की वैल्यू -4 और b2 की वैल्यू -3। अब इसकी वैल्यूज क्या होगी? तो 6 इंटू -3 माइनस, उसके बाद -4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से करेंगे। तो -4 इंटू 8। तो 6 इंटू -3 क्या मिलेगा? -18, क्योंकि एक नंबर पॉजिटिव दूसरा नंबर नेगेटिव है। तो इनका प्रोडक्ट आपका नेगेटिव आएगा। माइनस इंटू माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा। और 4 8 32। तो 32 माइनस 18 क्या होगा? तो अब चाहे तो यहाँ पे 32 और 18 को सेपरेट कर लीजिए साइड में। तो 2 में से 8 नहीं जाएगा, आपको बोरो करना पड़ेगा। तो आपके पास 3 जो है 2 हो जाएगा, लेकिन 2 आपका 12 हो जाएगा। तो 12 माइनस 8 4 और 2 माइनस 1 आपका 1 आ जाएगा। तो वैल्यूज क्या हो जाएगी डी की? 14। अब हम dx फाइंड करने जा रहे हैं। तो dx का फॉर्मूला क्या है? डिटरमिनेंट के पहले कॉलम में कांस्टेंट यानी c1 c2 होते हैं और दूसरे कॉलम में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल y यानी b1 b2 होते हैं। तो c1 c2 को क्या है? -12 और -2 और b1 b2 को क्या है? -4 और -3। तो अब इसकी वैल्यूज क्या होगी डिटरमिनेंट की? तो -12 इंटू -3 इनको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। -12 इंटू -3 माइनस बाय रूल आएगा। फिर -4 इंटू -2 -4 इंटू -2। तो माइनस इंटू माइनस यानी आपका प्लस हो जाएगा। और 12 3 36 माइनस, अब देखिए ये -4 इंटू -2 क्या मिलेगा? माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लीकेशन में और 4 2 8। तो 36 माइनस 8 क्या मिलेगा? आपके पास 28 आ जाएगा। ठीक है। तो आप चाहो तो साइड में सेपरेट कर लीजिए। देखिए 36 माइनस 8
तो 6 में से 8 नहीं जाएगा तो आपको बोरो करना पड़ेगा, तो ये 3 आपका 2 हो जाएगा, 6 आपका 16 हो जाएगा। तो 16 माइनस 8 क्या मिलेगा, 8 और 2 आपका यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, बिकॉज नीचे कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब हम राइट है dy फाइंड करेंगे। तो dy के लिए डिटरमिनेंट का फार्मूला क्या है, पहले कॉलम में आपके पास कोफिशिएंट ऑफ x यानी a1 a2 होता है और दूसरे कॉलम में हमारे पास कांस्टेंट यानी c1 c2 आते हैं। ठीक है, तो a1 a2 के वैल्यूज हमारे पास 6 और 8 है और c1 c2 के वैल्यूज हमारे पास क्या, -12 और -2, -12 -2। अब इस डिटरमिनेंट के वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं, 6 इंटू -2 करना पड़ेगा, माइनस, फिर उसके बाद -12 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -12 इंटू 8। तो 6 इंटू -2 क्या मिलेगा, -12, क्योंकि एक नंबर पॉजिटिव दूसरा नंबर नेगेटिव है। माइनस इंटू माइनस आपका प्लस हो जाएगा और 12 8 द 96। तो 12 का साइन नेगेटिव है, 96 का साइन पॉजिटिव है, हमें दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 6 - 2 क्या मिलेगा, आपको 4 मिल जाएगा। ठीक है, और 9 - 1 क्या मिलेगा, 8। विदाउट साइन आपका 96 बिग है, उसका साइन पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे हमारे पास प्लस आएगा जो कि लिखा नहीं जाता। ठीक है, अब हम x और y फाइंड करने जा रहे हैं। तो x का फॉर्मूला क्या होता है, dx अपॉन d। तो dx की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 28। d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 14 है। तो 28 अपॉन 14, 14 1 द 14 2 द, x वैल्यू हमारी क्या होगी, 2। y के लिए क्या फार्मूला होता है, dy अपॉन d। तो dy की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 84 और d की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 14 है। तो 84 डिवाइड बाई 14, 14 1 द 14 6 द। ठीक है, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 6। तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, सोल्यूशन इज x, y इज इक्वल टू 2, 6। हेलो स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का 5th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। यहाँ पे हमें दो साइमल्टेनियस इक्वेशन गिवन है। पहला है 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। और दूसरा इक्वेशन है 3n प्लस 2n इज इक्वल टू 28, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। ठीक है, दोनों इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि वेरिएबल लेफ्ट में है और कांस्टेंट राइट साइड में। तब हम इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ताकि हमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यूज मिल सके। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 विद a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में हमें वेरिएबल m और n दिया गया है, जबकि स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमारे पास वेरिएबल क्या होते हैं, x और y होते हैं। ठीक है, तो हम कंपेयर सेम वे से करेंगे। तो अगर हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन 1 को a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 से, तो a1 के प्लेस पे इक्वेशन नंबर 1 में क्या 4 है, तो a1 की वैल्यू हमारी 4 हो जाएगी। और b1 के प्लेस पे इक्वेशन नंबर 1 में क्या 6 है, तो b1 की वैल्यू हमारी 6 हो जाएगी। और c1 के प्लेस पे हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में क्या है, 54 है, तो c1 की वैल्यू हमारी 54 होगी। इक्वेशन नंबर 2 को हम a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 से कंपेयर कर रहे हैं। तो a2 के प्लेस पे इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, 3 है, तो a2 की वैल्यू हमारी 3 होगी। और b2 के प्लेस पे इक्वेशन नंबर 2 में क्या है, हमारे पास 2 है, तो b2 की वैल्यू हमारी 2 होगी। और c2 के प्लेस पे इक्वेशन नंबर 2 में 28 है, तो c2 की वैल्यूज 28 होगी। अब हम d फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट d का फॉर्मूला क्या होता है, a1 a2, दूसरे कॉलम में b1 b2। तो a1 a2 की वैल्यूज क्या है, 4 और 3 है, जबकि b1 b2 की वैल्यूज क्या है, 6 और 2 है। तो हम इस डिटर्मिनेंट के वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं। 4 इंटू 2
-6 इंटू 3, तो 4 इंटू 2 8 -6 इंटू 3 18। दोनों नंबर के साइन डिफरेंट हैं, तो हम दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे। 18 माइनस 8 10, विदाउट साइन आपका 18 बिग है और उसका साइन नेगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा। तो डी की वैल्यू हमें क्या मिल गई? -10। अब हम डीएम फाइंड करेंगे। डीएम हम इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज इस बार हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है उसमें इन प्लेस ऑफ एक्स और वाई, ठीक है, या एक्स और वाई के प्लेस पे एम और एन गिवन है, ठीक है, तो हम यहाँ पे सफिक्स बदल देंगे, ठीक है। अगर एक्स और वाई होता है तो सफिक्स हम क्या लेते हैं? डीएक्स और डीवाई लेते हैं। अगर वेरिएबल हमारा एम और एन है तो हम डीएम और डीएन लेंगे, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला आपका वही रहेगा। डीएम का फॉर्मूला क्या होगा? पहले कॉलम में हमारे पास क्या आएगा? C1 C2, और दूसरे कॉलम में हमारे पास क्या होगा? B1 B2। तो C1 की वैल्यू 54, C2 की वैल्यू 28, तो 54 28, और B1 B2 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 6 और 2 6 2। अब हम इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। 54 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -6 को 2 से 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 54 इंटू 2 -6 इंटू 28। 2 4 द 8 और 2 5 द 10, -6 को 28 से कर दो, तो 6 8 द 48, कैरी कितना हो जाएगा? 4, और 6 2 द 12, 12 प्लस 4 क्या मिलेगा हमारे पास? 16। अगेन दोनों नंबर के साइन डिफरेंट हैं, तो हम इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो 8 माइनस 8 क्या मिलेगा? 0, 6 माइनस 0 6, और 1 माइनस 1 0। तो बिग नंबर हमारे पास 168 है, उसका साइन नेगेटिव है, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। तो डीएम की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? -60। अब हम डीएन फाइंड करेंगे। तो डीएन के लिए हमारे पास डिटरमिनेंट का फॉर्मूला क्या है? पहले कॉलम में A1 A2 और दूसरे कॉलम में C1 C2। A1 A2 तो हमारे पास 4 और 3 है, जबकि C1 C2 54 और 28 है। 4 3 54 28। इस डिटरमिनेंट की भी वैल्यूज हम फाइंड कर लेते हैं। तो 4 इंटू 28 माइनस 54 इंटू 3, 4 8 द 32, कैरी 3, 4 2 द 8 प्लस 3 11, माइनस 3 4 द 12, कैरी 1, और 3 5 द 15 प्लस 1 16। अगेन दोनों नंबर के साइन डिफरेंट हैं, तो हम इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो 162 से हम 112 को माइनस करेंगे, तो 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 1 5, 1 माइनस 1 0, ठीक है। अगेन 162 हमारा बिग है और इसका साइन नेगेटिव है, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक है, बिग नंबर का साइन। तो डी एन की वैल्यूज हमें क्या मिल गई? -50। तो अब हम एम और एन फाइंड कर लेंगे। तो सेम फॉर्मूला यूज करेंगे जैसा हम एक्स और वाई के लिए करते थे। वेरिएबल एक्स था तो हमारे पास क्या होता है? डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। अगर वेरिएबल एम है तो क्या हुआ? एम इज इक्वल टू डी एम अपॉन डी होगा, ठीक है। डी एम -60 और डी -10, ठीक है। तो हम डी एम की वैल्यूज -60 हमने पुट कर दिया और डी की वैल्यूज -10 हमने पुट कर दिया। तो माइनस न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, तो क्या होगा? आपस में कैंसिल होकर प्लस हो जाएगा। 10 1 द 10 6 द, तो एम की वैल्यूज हमें क्या मिलेगी? 6। एन की वैल्यूज क्या मिलेगी? डी एन अपॉन डी। तो डी एन हमारे पास -50 है, जबकि डी हमारे पास क्या है? -10। -50 डिवाइड बाई -10, माइनस माइनस प्लस, 10 1 द 10 5 द, एन इज इक्वल टू 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा, सोल्यूशन इज m, n इज इक्वल टू 6, 5।